दोस्तों, आज का टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पिछली क्लास में हमने सेट को एज ए कलेक्शन और एक ग्रुप के रूप में पढ़ा था। आज हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। मैंने दो सेट लिए हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। मैंने दो सेट लिए हुए, सेट ए और सेट बी। ये दोनों सेट्स मैंने एक कलेक्शन और एक ग्रुप के रूप में लिए हैं। आप सब जानते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही सेट होता है। बाकी जो कलेक्शंस और ग्रुप वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं होते हैं। आज हम उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में आगे स्टडी करेंगे। आइए, पहला सेट ए। मैंने ध्यान से देखो, मैंने लिया है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और दूसरा सेट बी। आप सब जानते हैं सेट्स का नाम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से दिया जाता है, जैसे सेट ए, ये सेट बी। तो पहला सेट है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और दूसरा सेट है सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। या तो आइए, पहले सेट ए को पहले मैं टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं। सेट ए टेबुलर फॉर्म में करते क्या है, जितने भी एलिमेंट है सेट में उनको कोमा से सेपरेट किया जाता है और करली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। जैसे देखिए, ये करली ब्रैकेट का सिंबल मैंने बनाया। एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और ये ब्रैकेट को बंद किया। ये जो सेट ए की रिप्रेजेंटेशन है, ये है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सेट ए को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा, एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आप कहोगे क्या एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ, सेट में एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। कोई स्टूडेंट चाहे तो ये भी लिख सकता है 3 2 4 1 5। वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है। सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर पर मतलब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। आई मीन टू से दैट ऑर्डर में हो एलिमेंट, ये जरूरी नहीं है। कोई स्टूडेंट इसे लिख सकता है 1 4 5 2 3। कहने का मतलब सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, कोमा से सेपरेट करने हैं, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। ऑर्डर डजंट एग्जिस्ट मैटर। दूसरी बात, क्या एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं? क्या, देखिए मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं, क्या एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं? सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, हमने इसे टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगली बात हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या सेट के एलिमेंट्स को रिपीट किया जा सकता है? हाँ, सेट के एलिमेंट्स को आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट लिख सकता है 1 1 2 3 4 5। कोई स्टूडेंट चाहे तो किसी एलिमेंट को रिपीट कर सकता है, मगर अब इसका ये मतलब नहीं कि इसमें 6 एलिमेंट हो गए, इसमें 5 ही एलिमेंट माने जाएंगे। आपने 1 को 2 बार रिपीट किया है, ये एक बार ही काउंट होगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स के ऑर्डर को बदला जा सकता है, एलिमेंट्स को रिपीट किया जा सकता है, मगर अगर आप किसी एलिमेंट को रिपीट करोगे तो वो काउंट एक बार ही होगा। इसलिए जनरली हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट लिख सकता है 1 1 2 3 3 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सेट में 8 एलिमेंट नहीं माने जाएंगे, एलिमेंट भी 5 माने जाएंगे।
1 को 2 बार लिखा है, एक बार ही काउंट होगा। 3 को 3 बार लिखा है, एक बार ही काउंट होगा। इसलिए एलिमेंट्स को रिपीट ना करें, जनरली किया जा सकता है, गलत नहीं है, पर हम करते नहीं है। तो ये थी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म सेट ए की। अब आइए सेट बी को, सेट बी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बी ए ई आई ओ यू, एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करें और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें। यही है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। फिर वही बात, ऑर्डर को बदला जा सकता है, किसी भी एलिमेंट को आगे लिखा जा सकता है, किसी को पीछे लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, एलिमेंट्स को रिपीट किया जा सकता है, मगर अगर आप किसी एलिमेंट को रिपीट करोगे तो वो काउंट फिर भी एक बार ही होगा, इसलिए जनरली हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो ये थी टेबुलर फॉर्म सेट ए और सेट बी की। इसी प्रकार आइए दूसरी रिप्रेजेंटेशन सेट की है, सेट बिल्डर फॉर्म। आओ सेट ए को लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ए, देखो नाम से ही साफ है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसका मतलब अगर आप इसके नाम पर ही थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो साफ है रूल मेथड। इसका मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, उन सभी एलिमेंट्स को किसी एक रूल से डिफाइन किया जाएगा। कोई ऐसा रूल जो उन सबको डिफाइन करता हो या जो सबको कवर कर लेता हो। जैसे ये सेट ए पर कंसंट्रेट कीजिए, ये सेट ए है, ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, पहले 5 नेचुरल नंबर्स लिखे और कोमा से सेपरेट कर दिए और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब हम इसको लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड से इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसकी कोई खासियत ढूंढो, इन 5 एलिमेंट्स की कोई ऐसी खासियत हो जो इन सबको डिफाइन करती हो, और हम ये एलिमेंट्स ना लिख के वो प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी इन 5 की कॉमन जो केवल इन 5 की और इन 5 को कवर करती हो। ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर आप ढूंढ लें और फिर ये एलिमेंट लिखने की बजाय वो प्रॉपर्टी लिखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही, तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। देखो मैं सेट ए को, ये 5 नेचुरल नंबर्स हैं, पहले 5 नेचुरल नंबर है, मैं इनको x से डिनोट करता हूँ। जनरली आपने 9th में 10th में बहुत सी चीज़ों को x से डिनोट किया है, जैसे लेट x बी द एज ऑफ राम, x बी द एज ऑफ फादर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी जगह आपने लेट x बी द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। इसी प्रकार यहाँ मैं इन सब 5 एलिमेंट्स को x से, जनरली x से डिनोट करता हूँ। लेट सेट ऑफ होल एक्सिस सच दैट, ये कोलन है, कोलन को यहाँ मैं सच दैट के रूप में पढ़ूंगा। सेट ए इज सेट ऑफ होल एक्सिस सच दैट, कोलन को हम पढ़ रहे हैं सच दैट x belongs to n। x नेचुरल नंबर है तो x belongs to n, और x कहां से है, 1 से लेके 5 तक, कोमा 1 is less than equal to x is less than equal to 5। ये देखिए ध्यान से, ये है सेट ए की सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब मैंने सारे एलिमेंट्स ना लिख के इन एलिमेंट्स को x से डिनोट किया। जनरली ये आपने पीछे की क्लासों में बहुत किया हुआ है, x से बहुत बार आपने चीजें डिनोट की हुई है। इसी प्रकार यहाँ मैं x से इन एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा हूँ। फिर x क्या है, नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है। फिर कैसे नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर। ये सेट ए की सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड की रिप्रेजेंटेशन है। ये सेट ए की टेबुलर फॉर्म और
रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। कोई स्टूडेंट देखो इसको यूं भी लिख सकता है, सेट ऑफ होल एक्सिस स्लैश, कुछ राइटर कोलन के स्थान पे स्लैश लगाते हैं, स्लैश भी यहाँ सच दैट के रूप में ही पढ़ा जाएगा। सेट ऑफ होल एक्सिस सच दैट x belongs to n, कोमा x is less than equal to 5, क्योंकि एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटे हैं, तो 5 से छोटे या 5 के बराबर है, वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 के बराबर या 5 से छोटे हैं, तो वो 1 2 3 4 5 यही है और इसके अलावा कोई है ही नहीं। कोई स्टूडेंट इसे यूं भी लिख सकता है, देखिए ध्यान से, सेट ऑफ होल एक्सिस स्लैश को यहाँ हम सच दैट के रूप में पढ़ेंगे, सच दैट x belongs to n and x is less than 6, x is less than 6। देखो अब मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, तो 6 से छोटा वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, तो 6 से छोटे केवल 5 ही नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ मैंने इक्वल भी लगाया था तो 5 भी इंक्लूड हुआ, यहाँ मैंने इक्वल नहीं लगाया तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है और 2 से छोटा 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो दोस्तों ये सेट ए की टेबुलर फॉर्म और ये सेट ए की सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड की रिप्रेजेंटेशन है। आइए अब सेट बी को रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो हमने कर ही रखा है सेट बी को टेबुलर फॉर्म में ए ई आई ओ यू। अब सेट बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और रूल मेथड से। सेट बी को, सेट बी सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्सिस, एक्स जनरली मैं इन सारे लेटर्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x is a vowel in English alphabet, in English ये देखिए सेट बी की सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड वाली रिप्रेजेंटेशन। मैंने बार बार कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते, उन एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं जो उन सभी एलिमेंट्स को कवर कर ले। तो यहाँ ये सारे वोवल्स हैं, तो मैंने लिखा सेट बी सेट ऑफ होल एक्सिस सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर ये सेट हम किसी से लिखवाएं तो 100% हर स्टूडेंट ये वाला लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे। ये सेट्स के कलेक्शंस की फॉर्म थी जो हमने पहले स्टडी की थी, सेट एक कलेक्शन के रूप में, ग्रुप के रूप में। आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट की दोस्तों दो रिप्रेजेंटेशन है, पहली टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो टेबुलर फॉर्म में करते क्या है, सारे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में और रूल मेथड में एलिमेंट्स ना लिख के उनकी कोई प्रॉपर्टी लिखी जाती है। जैसे सेट ए के सारे एलिमेंट्स को मैंने एक्स से डिनोट कर लिया, सेट ए is the set of all axes, मैं पढ़ूंगा A is the set of all axes such that x belongs to n and 1 is less than equal to x is less than equal to 5। इसी प्रकार set B is the set of all axes such that x is a vowel in English alphabet। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब आओ कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, बात और क्लियर होगी।
फॉर एग्जाम्पल, आइए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स पढ़े थे, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हमने n से डिनोट किया था। अब आइए n को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड से भी लिखेंगे। n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कभी खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। ये नेचुरल नंबर्स की टेबुलर फॉर्म। फिर देखिए, इसी को हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट स्लैश, कुछ राइटर स्लैश का यूज करते हैं, कुछ राइटर कोलन का यूज करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल एक्सिस x इज ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स के सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी प्रकार ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, w सेट ऑफ होल नंबर्स टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। 0 1 2 3 एंड डैश 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 सो ऑन, कभी खत्म नहीं होंगे। सबसे छोटा होल नंबर आपको मालूम है 0, सबसे बड़ा हम लिख नहीं सकते। आइए फिर w को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट, कोलन यूज किया मैंने, सच दैट, ये कोलन सच दैट के रूप में पढ़ा जाएगा। सच दैट x इज ए होल नंबर, NUMBER, होल नंबर, सच दैट x इज ए होल नंबर। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर्स z और कुछ राइटर इसे i से भी डिनोट करते हैं, z और i, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखिए टेबुलर फॉर्म, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ना ही कभी शुरू होते हैं और ना ही कभी खत्म होते हैं। -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की टेबुलर फॉर्म। आइए अब इसको लिखते हैं रूल मेथड से और सेट बिल्डर फॉर्म से। z और i is equal to set of all x's such that x is an integer। इसमें x इज एन इंटीजर, इनके सारे इंटीजर हैं, इसमें जितने भी इंटीजर हैं वो सब आ गए, जो ये वाले सारे इंटीजर होंगे। ये उनकी प्रॉपर्टी है, एक डिफाइन कर दिया हमने इंटीजर्स को कि x से, तो सारे के सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे। इसी प्रकार आइए एक एग्जांपल लेते हैं, अगला फोर्थ रेशनल नंबर्स के लिए q से डिनोट करते हैं q। अब देखो दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको केवल हम सेट बिल्डर फॉर्म से या रूल मेथड से लिख सकते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में उन्हीं सेट्स को लिख पाएंगे जिनके एलिमेंट का एक फिक्स पैटर्न हो। जिनके एलिमेंट्स का पैटर्न ना हो उनको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे बात नेचुरल नंबर से करें, 1 के बाद 2 ही नेचुरल नंबर है और कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। 2 के बाद 3 नेचुरल नंबर, 3 के बाद 4, इस प्रकार एक फिक्स पैटर्न है। इसी प्रकार होल नंबर्स में 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसी प्रकार इंटीजर्स का भी एक फिक्स पैटर्न है। मगर रेशनल नंबर्स का कोई फिक्स पैटर्न है, आप बता नहीं सकते कि 1 के बाद कौन सा रेशनल नंबर है। 1 के बाद आप 2 बहुत ही कम गैप वाले, कम डिफरेंस वाले रेशनल नंबर लो, उनके बीच में लाखों करोड़ों रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं। कोई बच्चा कहे 1 रेशनल नंबर है, पर 1 के बाद कौन सा रेशनल नंबर लिखूं? 1 के बाद कोई कहे मैं 1/2 लिखता हूँ, एक बच्चा 1/2
3 लिख देगा, 1/3 इसके पास बाई 1/3 या सॉरी 1 के बाद कोई रहेगा 3/2। देखिए 1 एक रेशनल नंबर है, 1 के बाद कोई रहेगा, मैं 3/2 लिखता हूँ। तो 1 और 3/2 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। कोई स्टूडेंट कहेगा 1 एक रेशनल नंबर है, हाँ है, तो इससे अगला रेशनल नंबर बताओ। इससे अगला रेशनल नंबर वो कहता है, मैं बताता हूँ 3/2। मगर 1 और 3/2 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। जैसे देखो ये बात है, ये 3/2 1.5 है, तो इसके बीच में तो दुनिया भर के मैं लिखूं 1.4 यानी कि 14/10। और भी लिख सकता हूं 1.41 यानी कि 141/100। ये सारे रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में है। जब एक के बाद कोई स्टूडेंट कहता है मैं 3/2 लिखता हूं, तो एक और 3/2 के बीच में तो कितने ही रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स का फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसे हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इसको केवल हम सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x is equal to p/q, where p belongs to z, q belongs to z, and q is not equal to 0, and q is not equal to 0। ये सेट q की सेट बिल्डर फॉर्म है, जबकि हम इसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों एग्जांपल लेता हूं फिफ्थ, R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को भी हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए इसका वही सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे, सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x is a real number, x is a real number। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की सेट बिल्डर फॉर्म है। इन दोनों सेट्स को हम केवल सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाए हैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाए, क्योंकि इनके एलिमेंट्स का एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि इसके बाद क्या आएगा। जैसे आपको कहे रियल नंबर्स में 1 के बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद आप जस्ट 1 से बड़ा रियल नंबर लिख नहीं सकते। आप कोई भी रियल नंबर लिखोगे तो उन दोनों के बीच में कोई स्टूडेंट और बहुत सारे रियल नंबर लिख सकता है। इज इट क्लियर नॉट? जैसे मान लो आपने लिखा 1 और फिर आप कहते हो 1 के बाद मैं लिखूंगा 1.1, तो एक दूसरा स्टूडेंट इसके बीच में लिखेगा 1.01, जो 1 से बड़ा है और इससे छोटा है। फिर एक और स्टूडेंट और भी लिख सकता है 1.001, और बहुत सारे लिखो 1.001। कितने ही नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखे जा सकते हैं, यानी कि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसलिए इन्हें आप सेट की टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते और रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ दोस्तों मैक्सिमम सेट्स को दोनों फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, मगर कुछ ऐसे सेट हैं जो एक ही फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दूसरी फॉर्म में नहीं। जैसे ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ऐसे भी सेट आप ढूंढ सकते हो जिनको केवल टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 6। एक सेट है, मान लो मेरे पास कोई भी सेट ए है, देता हूं मैं सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है a 1 अल्फा और पाई। अब देखिए इस सेट में अल्फा एक ग्रीक लेटर है, अल्फा जैसे इंग्लिश अल्फाबेट है ऐसे ग्रीक अल्फाबेट है, उसका लेटर है अल्फा और पाई, ठीक है।
अल्फा और बाई ग्रीक लेटर्स है, ये इंग्लिश अल्फाबेट, ये वन 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 है, ठीक है। तो अब इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हुए, मगर इन चारों एलिमेंट्स की कोई एक प्रॉपर्टी है ही नहीं जिससे हम डिफाइन कर सके इसको। कहने का मतलब ये कि इस सेट को हम रूल मेथड से नहीं लिख सकते और सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में उन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा जिनके एलिमेंट्स की कोई एक खासियत हो, एक प्रॉपर्टी कॉमन हो जो सबको कवर कर दे। ये 4 एलिमेंट है, इन चारों की कोई एक खासियत है ही नहीं, तो हम इस सेट, ये एक ऐसा सेट है जिसको आप सेट बिल्डर या रूल मेथड से नहीं लिख सकते। इसी प्रकार ये 2 सेट ऐसे हैं जिनको आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। बताना क्या चाह रहा हूं कि मैक्सिमम सेट्स को दोनों फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। दोनों फॉर्म्स का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। मगर बहुत सारे सेट ऐसे हैं जो केवल एक ही फॉर्म में लिखे जाएंगे, दूसरी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे Q को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते, R को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लिया है मैंने सेट A, कोई भी एक सेट, आप भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो और मैं अपनी एग्जांपल ढूंढ सकती हूँ। इस सेट को हम रूल मेथड से नहीं लिख सकते क्योंकि इसके एलिमेंट्स का कोई कॉमन रूल है ही नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आओ कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कि क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन से एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार को मैं क्वेश्चन फर्स्ट में लेता हूं। जैसे आपको एक सेट दे दिया, लेट सेट ए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इस सेट को जैसे अब आपको टेबुलर फॉर्म में दे दिया, इसे कहेगा राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप ध्यान से देखो, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, एक बात। दूसरी बात, 2 के मल्टीपल्स हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी है। आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x इक्वल्स टू n, x इक्वल्स टू n, कोमा n बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, अगर आप यहाँ n को 1 लेते हो तो 2 आता है, n को 2 लेते हो तो 4 आता है, n को 3 लेते हो तो 6 आता है, n को 4 लेते हो तो 8 आता है, एंड सो ऑन। तो ये इस सेट की टेबुलर फॉर्म और ये इसकी सेट बिल्डर और फॉर्म और रूल मेथड। आओ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपके पास एक सेट है, लेट सेट बी 0 3 6 9 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। ये आपके मान लो पास एक सेट है। अब ध्यान से देखो, 3 के मल्टीपल्स हैं, पर होल नंबर 0 है तो होल नंबर कहे जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 होता नहीं है, और 3 के मल्टीपल है। कॉमन बात है, कॉमन प्रॉपर्टी को पकड़ो और उसको लिख डालो। दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x इक्वल्स 3n where n belongs to w, n belongs to w। देखिए, ये इसकी टेबुलर फॉर्म और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इज इट क्लियर? और एक तीसरा क्वेश्चन और एग्जांपल के रूप में, एक क्वेश्चन के रूप में एक तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं। मेरे पास एक सेट है, लेट सेट सी, ध्यान से देखो, लेट सेट सी 6 10 14 18 या। अब 1 2 3 4 एलिमेंट है, ध्यान से देखो, कोई कॉमन प्रॉपर्टी जरूर होगी जिसे पकड़ना है और उसको लिखना है, और वही से आपको मिलेगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये 6, ये 10, ये
14 और ये 18। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 4 + 2, 8 + 2, 12 + 2 और 16 + 2, यानी कि 4 के मल्टीपल्स में 2 जोड़ा हुआ है। 4 के मल्टीपल्स में 2 जोड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर्टी आपको हाथ लगेगी और आप लिख पाएंगे सेट ऑफ होल एक्सिस सच दैट x equals 4n, x equals 4n plus 2, x equals 4n plus 2। अब बताइए n कहाँ है? n 1 है तो 6 आता है, n 2 रखूं तो 10 आता है, 3 रखूं तो 14 आता है, और 4 रखता हूं तो आता है 18। तो 1 is less than equal to, 1 is less than equal to n is less than equal to 4। ये देखिए n is less than equal to 4 and greater than equal to 1, यानी कि एक n नेचुरल नंबर है। कुछ स्टूडेंट इसे यूं भी लिख सकता है, देखिए दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सिस x equals 4n plus 2, n belongs to n, यहां भी आपको बताना पड़ेगा n belongs to n, तो n belongs to n and n is less than equal to 4, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, तो 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो आता है 6, 2 लेंगे तो 8 और 2 10, 3 लेंगे तो 12 और 2 14, और 4 लेंगे तो 16 + 2 18, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ही होता है, 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं n is less than equal to 4। यहाँ भी आपको बताना होगा कि n एक नेचुरल नंबर है। या कोई स्टूडेंट इसे और भी चेंज करके लिख सकता है। देखिए मैं ऊपर लिखता हूँ, सेट सी कोई एक स्टूडेंट लिख सकता है, सेट ऑफ होल एक्सिस सच दैट x equals 4n plus 2, n belongs to n and n is less than 5। अब मैंने यहाँ इक्वल नहीं लगाया, n 5 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है, 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4, यहाँ नेचुरल नंबर 4 के बराबर और उससे छोटे लेने हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ 5 से छोटा नेचुरल नंबर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 होता है। तो इस पर कोई स्टूडेंट से इस प्रकार से भी लिख सकता है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, डिविजन नंबर 4। लेट एक सेट में लेता हूं D, लेट D में एक सेट लेता हूं 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। ये मैंने एक सेट ले लिया टैबुलर फॉर्म में। अब आपको बोला जाएगा राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ये टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है। अब आप इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान से देखो, कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, यानी कि ये है 2 raised to power 2, ये 2 raised to power 3, ये 2 raised to power 4, 2 raised to power 5 और 2 raised to power 6। Then these set of all x is such that x equals 1/2 raised to power n, 1/2 raised to power n such that n सबसे छोटा क्या लिया है आपने, n सबसे छोटा आपने लिया है 2, फिर 3,
फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो और 2 से लेके 6 तक, सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x इक्वल्स 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, कोमा n बिलोंग्स टू n, कोमा n एक नेचुरल नंबर है, ये बात को आपको बतानी पड़ेगी, कोमा 2 is less than equal to n is less than equal to 6। ये देखिए आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और टैबुलर, ये टैबुलर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म को आपने बदल दिया, सेट टैबुलर फॉर्म को आपने सॉरी बदल दिया सेट बिल्डर फॉर्म। कोई स्टूडेंट क्या इसको कुछ और चेंज करके भी लिख सकता है? आइए देखते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्सिस, एक स्टूडेंट दूसरा इसे यूं लिखता है x इक्वल्स 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू, वो n क्यों, n को वो ये भी तो कह सकता है n बिलोंग्स टू w, ये w में भी तो है, होल नंबर भी तो, n बिलोंग्स टू w, ओमा 1 is less than, n is less than 7, 1 is less than, देखिए होल नंबर जो एक से बड़ा होल नंबर 2 ही होता है, और होल नंबर जो 7 से छोटा वो 6 होता है, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। तो कोई स्टूडेंट से यूं भी लिख सकता है सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x इक्वल्स 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n, कोमा n बिलोंग्स टू w, कोमा 1 is less than, n is less than 7। तो ये दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड और ये इसकी टैबुलर फॉर्म। आइए अब कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिनमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और आपको को टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है। एग्जाम्पल 5 लेता हूं जिसमें आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। लेट ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्सिस, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये देखिए ये आपको एक सेट दिया हुआ है सेट ए जो सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब आपको इसे लिखना है टैबुलर फॉर्म में। ध्यान से देखो किन रियल, एक्स एक रियल नंबर है, किन रियल नंबर्स का स्क्वायर 4 होता है? 2 ही रियल नंबर्स का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, 2 रियल नंबर्स का स्क्वायर 4 होता है। वो कौन कौन से हैं? -2 एंड 2। -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। इज इट क्लियर? अच्छा चलो आज की बजाय मैं यहाँ जेड लिखता हूँ, तो भी जेड सेट ऑफ ऑल एक्सिस, तो भी 2 रियल नंबर्स का, 2 इंटीजर्स का स्क्वायर 4 होगा, -2 का और 2 का। चलो सेट को यूं पढ़िए सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x square equals 4, x belongs to z, z means set of all integers। तो 2 ही इंटीजर्स का स्क्वायर 4 होता है, एक है -2 एक है 2। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये इसकी डबल फॉर्म। देखिए सेट ए को अगर ऐसे दे दिया जाता सेट ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x square equals 4 and x belongs to n। अब ये सेट बदल जाता दोस्तों, अब इसमें केवल एक एलिमेंट आता 2, केवल 2 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है। -2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। इज इट क्लियर? तो थोड़ा ध्यान से जैसी प्रॉपर्टी दी है उसके हिसाब से आपको एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। आओ एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 6।
एग्जाम्पल 6, let B is set of all x's such that 4x minus 10 is less than 11, comma x belongs to n, x belongs to n। ये एक सेट B हमारे पास है जो टेबुलर फॉर्म में नहीं है, हमें इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में और हमें इसे लिखना है टेबुलर फॉर्म में। अब देखिए x क्या है, सबसे पहले देखो x है नेचुरल नंबर, तो हमें नेचुरल नंबर्स में से x ढूंढना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब थोड़ा सा रफ काम कर लो, और 4x minus 10 इज लेस देन 11। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। अगर मैं x को 1 लेता हूं, x को अगर मैं 1 लेता हूं तो हमारे पास आता है 4 minus 10 और इक्वल्स -6 लेस देन 11, जो 11 से छोटा है। इसका मतलब इसकी टेबुलर फॉर्म में 1 आएगा। 1 एक नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है। आइए x को लेते हैं 2, क्योंकि अगला नेचुरल नंबर 2 है। x को हम लेते हैं 2 लेते हैं तो 8 minus 10 व -2 जो 11 से छोटा है, यानी कि 2 भी x इसका एलिमेंट है, इस सेट का मेंबर है। फिर x को लेते हैं 3। मैंने x को 1 ही क्यों लिया, क्योंकि x नेचुरल नंबर है और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 2 है। उसके बाद 3 भी, उसके बाद 4 लेते हैं तो ये 12 minus 10 इक्वल्स 2 लेस देन 11, 11 से छोटा है। इसका मतलब 3 भी इसका एलिमेंट है। फिर हम लेंगे 4 लेंगे तो 16 minus 10 and this is equal to 6 और लेस देन 11 से छोटा है। इसका मतलब 4 भी इसका एलिमेंट है। फिर हम लेंगे 5 20। अगर x को मैं ये 4 लिया था, ये x को 5 ले रहा हूं, 20 minus 10 और दिस इज इक्वल टू 10 लेस देन 11, तो 5 भी इसका है। अब अगर आप लेंगे 6 तो ये होगा 24 minus 10 14, जो 11 से छोटा नहीं है। तो ये इसकी हुई टेबुलर फॉर्म। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आइए एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि बात और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 7 लेता हूं। एग्जाम्पल 7, let C is set of all x's such that x square is less than 20. X square is less than 20. X belongs to Z. X belongs to Z. ये देखो ध्यान से, ये एक सेट हमें लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे हमें लिखना है टेबुलर फॉर्म में। x क्या है, सबसे पहले ये देखो, x है इंटीजर्स। वो सारे इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 20 से छोटा है। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, यानी कि 5 से बड़े नहीं हो सकते। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 4 है इसमें। फिर नेगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे -4 का स्क्वायर प्लस 16 जो 20 से छोटा है। -5 नहीं ले सकते क्योंकि -5 का स्क्वायर होगा प्लस 25 जो 20 से बड़ा है। ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स होंगे सेट सी के जो इस प्रॉपर्टी को
फॉलो करते हैं। अच्छा देखिए, सेट सी को थोड़ा सा चेंज करें तो बदल जाएगा। कोई कहीं आपको मान लो कोई स्टूडेंट सेट सी को यूं लिख लेता है, set of all x's such that x square is less than 20, x belongs to n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x कहाँ है ये पता लगाना। अगर मान लो आपने इसे यूं लिख लिया x belongs to n, या एग्जाम्पल दे दिया x belongs to n, तो ये सेट बदल जाएगा। अब केवल वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो जिनका स्क्वायर 20 से छोटा हो, केवल नेचुरल नंबर्स। अब ना 0 आएगा, ना -1 आएगा, ना -2 आएगा, ना -3 आएगा, ना -4, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो सी केवल बन जाएगा 1 2 3 4। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? दैट्स इट।